हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग बात करेंगे, जिसमें से आज का पहला अनुप्रयोग होगा। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। एक सीधे, अब देखो क्वेश्चन आएगा यदि, तो यहां पर लिखा रहेगा एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। इसे आप लोग तैयार करेंगे और हम निकालेंगे कि एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर किसी चालक तार के समीप हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दूं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। जैसे मैं एक चालक तार ले रहा हूं प्यारे बच्चों, ये चालक तार, तो हम यदि हम स्क्रू के नियम के आधार पर या दाएं हाथ के नियम के आधार पर बात करें, जैसे हम दाएं हाथ के आधार पर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें किस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो हम मान के चलते हैं एक हमारे पास एक चालक तार है, ये हमारे पास एक चालक तार है प्यारे बच्चों, और धारा ऊपर की ओर बह रही है। ये चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रही है। हम इसको इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा जो है धारा की दिशा पे, तो उंगली जिधर मुड़ेगी, है ना, उंगलियों का हम जिधर मोड़ेंगे, ये हमारे उंगली हैं, इनको हम जिस दिशा पे मोड़ेंगे वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यदि हम बात करें इस चालक तार पे धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर वृत्ताकार होगा, है ना। हमने ऐसा भी गणना किया था, आपको समझाया था। देखो जरा, ये हमारा देखो जरा, ये चुंबकीय क्षेत्र का रूप बन जाता है, समझ रहे हो। ये लो, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसको ऐसा करो तो चुंबकीय क्षेत्र नजर आएगा। ये देखो, ये घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे घूम रही होती है ना। सिंपल है, समझ में आ गया। अब हम इसी को एक चालक तार की सहायता से हम चालक तार बनाएंगे, क्योंकि बोला है ना सीधे लंबे धारावाही चालक तार के समीप। तो सीधा लंबा धारावाही चालक तार बना लो बच्चा, छोटा सा, और फिर हम इस पे धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे हम कह दें कि बच्चा लोग, ये हमारे पास एक सीधा लंबा धारावाही दिख रहा है क्या कुछ? हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है सर। चित्र सीधा होना चाहिए यार, तभी मजा आता है ना। चलो, ये हमने एक धारावाही चालक तार बनाया और इसको इधर भी कर देते हैं, तभी तो मजा आएगा। और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हम कह दें ये x है और ये y है। तो धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, I धारा, है ना। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, सही है। हाँ ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। और भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ठीक। अच्छा, यदि मैं वृत्ताकार लूप बना ही दिया, इसको थोड़ा ढंग से वृत्ताकार लूप बना देता हूं ताकि मुझे चुंबकीय क्षेत्र गणना करने में दिक्कत ना हो सके। क्योंकि जो एम्पियर का परिपथी नियम होता है एक बंद लूप के लिए होता है। तो हमने एक बंद लूप बना दिया और यहां से मैं कह दिया कि इसका जो त्रिज्या है वो r है और यहां पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। यदि आप देखो जरा, इस प्रकार से आपका एक लूप बन रहा है और हर एक जगह चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि वृत्ताकार भाग है। तो यहां पे ही देखोगे तो इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, आगे इसका स्पर्श रेखा ऐसा चुंबकीय क्षेत्र। हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग हो जाएगी, समझ रहे हैं। क्योंकि ये वृत्ताकार मार्ग में इसकी क्षेत्र की दिशा होती है, इसलिए हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तो होगी और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगी उस वृत्त के स्पर्श रेखा की अनुदिश होगी। आप इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो, उस बिंदु का ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बता देगा कि इसका दिशा। इसीलिए तो कहते हैं कि हर एक बिंदु पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बदलती रहती है, समझ रहे। चाल तो नियत है, चाल तो नियत रहता है जब ये कोई वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा होता है। लेकिन यदि हम इनके कणों की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक तरंग के रूप में होती है, तो जो इनका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हर बिंदु पर अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर बिंदु की स्पर्श रेखा अलग होगी। किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्ताकार भाग के किसी एक बिंदु पर पर्टिकुलर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यदि हम यहां से स्पर्श रेखा खींचे हैं, मतलब इस बिंदु का केवल दिशा इधर ही होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। भाई मैंने बताया था कि हमारा चालक तार है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की ऐसी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी, समझ रहे। तो ऐसे मैंने कर दिया, मतलब इसी प्रकार से दिखने में ऐसा है। भाई साहब मैंने कहा था कि ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो ऐसा करके ऐसा ऐसा। तो भाई जब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा 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 घुमा दूंगा तो ऐसा ही ना होगा। फिर समझो, देखो जरा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ सर, ऐसा मैं कर रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं और ऐसा घुमा दिया और ला करके ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। ऐसा डायग्राम बनाना पड़ता है बच्चे लोग, समझ रहे हो। तो ये हमारा एक चालक तार हो गया
और हम एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने इस पर एक बंद लूप का रचना कर दिया, बंद लूप बना दिया। तो शुरू करें कि माना एक्स वाई एक सीधा तार है, सीधा लंबा तार है ना। शुरू करते हैं पहले बच्चों गणितीय व्याख्या कि माना एक्स वाई एक सीधा लंबा है ना धारावाही तार है, जिसमें एक्स से बाई दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, जो हमने बनाया है वही चीज तो यहां पर हमने लिखा है कि एक्स बाई क्या एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कोई दिक्कत? चलो, चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। देखो जरा, ये चालक तार है, लंबवत आर दूरी पर बिंदु पी है। लंबवत हमने ये कहा कि चालक तार है, इस चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी हमने मान लिया। जरूरी नहीं कि यहां पे करो, आप कहीं भी बना सकते हो, किसी भी बिंदु पर आप बना सकते हो। तो चालक तार है ना, तो यहां पर लिखो तार के लंबवत आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या निकालना फिर बच्चों, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। लो भाई, जो हमको निकालना है वही चीज हमने कर दिया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? जो आपका तार है, जब इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार की भांति होगा। तो हम कह सकते हैं कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने से जो चुंबकीय क्षेत्र है वृत्ताकार के रूप में होगा। तो एक वृत्त, एक हम लूप बनाएंगे आर त्रिज्या का, जो कि बिंदु पी से होकर के जाता है। तो हम यदि यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि चालक तार के चारों जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो संकेंद्रीय, मतलब सबका केंद्र एक ही होगा। हमने इसको बनाया था, देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा, आपको दिख रहा होगा, कई सारे रेखाएं दिख रहे हैं। ये केंद्र है संकेंद्री, जितने भी वृत्ताकार दिख रहे हैं भाग, इनका सबका केंद्र एक ही है, इसलिए इसे संकेंद्री कहेंगे। मतलब इस चालक तार, ये चालक तार हमारा है, ये चालक तार है, इसके चारों ओर कई सारे वृत्ताकार, ऐसे कई सारे, थोड़ी दूर दूर पर, लेकिन सबका केंद्र बिंदु एक ही होगा। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चालक तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्त का निर्माण करते हैं कि नहीं? करते हैं भाई साहब। तो यहां पर मैं लिख दूं चालक तार या तार के चारों ओर, है ना, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्री वृत्ताकार या वृत्त के नुमा आकृति बना, ऐसे भी कर सकते हो ना, वृत्ताकार संकेंद्री वृत्त के रूप में होती है, ऐसा लिख लो, संकेंद्री वृत्त के रूप में होती है। ठीक, अब हमने पहले ही बता दिया कि एक चालक तार है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी हो गई, वृत्ताकार है, तो एक बंद लूप की गणना कर लिया। बंद लूप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और एम्पियर के परिपथी नियम भाई साहब एक बंद लूप के लिए ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं तार के चारों ओर आर त्रिज्या, इसलिए आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं, जो कि बिंदु कहां से होकर जाता है? जो कि बिंदु P से होकर जाता है। सही बात है ना, एक वृत्ताकार लूप बिंदु P से होकर जाता है। ठीक है, बिंदु P पर हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं dl। यहां पर एक छोटा सा अल्पांश dl लंबाई, दोनों की डायरेक्शन एक ही ओर होगी। क्षेत्र सदिश, जैसे हम यहाँ पर यदि हम मार्कर ले रहे हैं, इसकी क्षेत्र सदिश इधर होगी, अल्पांश कल्पना करेंगे तो इसकी क्षेत्र सदिश लंबवत होती, बाहर की ओर होगी। ऐसे ही हम कहीं भी ले ले, यहाँ पे यदि इस बिंदु पर हम क्षेत्र सदिश dl हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे लिखो, बिंदु P पर
बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु P है, ऐसा मत लिखो, थोड़ा सा है ना, बिंदु P से होकर, जो कि बिंदु P से होकर जाता है, तो एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहा उन्होंने बताया कि जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों एक बंद लूप है, एक बंद लूप है, उस बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्या रेखीय समाकलन, ये बंद लूप है, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस बंद लूप में प्रवाहित धारा, जो भी धारा बह रही है उसके म्यू 0 गुना होता है। भाई ये किसने बताया था, एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, क्योंकि हम इसको इसलिए ले रहे हैं भाई साहब कि एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए ये चीज तो लेना पड़ेगा। जैसे ही हमने एक बंद लूप की कल्पना कर दी तो उसका नियम लग गया, बंद लूप के लिए एम्पियर का परिपथी नियम लागू होता है, और जैसे हमने एक बंद लूप का निर्माण किया तो एम्पियर का परिपथी नियम भाई इस पे लागू होने लग गया। समझ रहे हो कि एम्पियर के परिपथी नियम से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। अब मैं आगे लिखूं कि बिंदु P पर अल्पांश, एक अल्पांश की कल्पना करता हूं dl तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच कोण कितना होगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब दो चीज एक ही डायरेक्शन पे हो तो 0 डिग्री, जब दो चीजें विपरीत हो तो 180, जब लंबवत हो तो 90 डिग्री बनता है। तो एक ही डायरेक्शन पर है, ये अल्पांश एक ही डायरेक्शन पर है और चुंबकीय क्षेत्र भी एक डायरेक्शन पर, दोनों एक ही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो एक ही बिंदु से एक ही डायरेक्शन पर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहां तक दिख रहा है। तब थोड़ा देखिएगा, तब थोड़ा सा देखिएगा, हम यदि इस पक्ष को लेकर चलते हैं, इस पक्ष को, कि हम यदि B डॉट dl, तो A डॉट B बराबर क्या होता है बच्चा लोग, AB cos थीटा, AB cos थीटा, और चूंकि यहां पर लिख सकते हैं cos थीटा, मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री हमने कहा था, चूंकि B व dl के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, ये चीज हमने कर दिया। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, कंप्लीट समझ में आ रहा है, इतना तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे लोग। ठीक, यहां तक क्लियर है। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा सा हम यहां से क्लीन कर देते हैं तो और थोड़ा कुछ अच्छा समझ में आएगा। देखो जरा, यहां से ऐसा कर देते हैं, इधर एक्स कर देते हैं, इतना काफी है डायग्राम, ये लो। अब देखो जरा, यहां पे मैंने कहा A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। ये कहां से आ गया सर, हमने आज तक नहीं पढ़ा, तो आज पढ़ लो एक छोटा सा सूत्र कि A डॉट B वेक्टर फॉर्म में हो तो भाई साहब इसका फार्मूला होता है AB cos थीटा होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल है, ये फार्मूला है। अब देखो जरा कितना हो जाएगा, ये हमारा रेखीय समाकलन B इंटू dl है। ठीक है सर, cos 0 का मान कितना होता है, कौन बताएगा, cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0, तो ये आ जाएगा रेखीय समाकलन B इंटू dl। अब यदि B को बाहर ले लूं तो ये समाकलन रहेगा dl हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, फिर से समस्या आ जाएगी। ये जो है dl लंबाई एक अल्पांश का भाग है, और यदि मैं संपूर्ण, समाकलन लग गया मतलब संपूर्ण, और संपूर्ण भाग की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो चूंकि ये dl है 2 पाई r, वृत्त की परिधि किसको किसको पता है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो, वृत्त की परिधि, ये dl बराबर 2 पाई r वृत्त की परिधि। क्यों बच्चा लोग, एक dl जो लंबाई है एक छोटे से अल्पांश का है। अब देखो, जो एम्पियर का परिपथी नियम हमसे पढ़ा है, जो सीखा है, उससे आज के लेक्चर है ना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। लेकिन जो एम्पियर का परिपथी नियम हमसे नहीं पढ़ा है उसको आज दिक्कत हो रही होगी, समझ रहे हो। अब देखो कितना हो जाएगा, तो B डॉट dl बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे dl के जगह लिख सकते हैं हम 2 पाई r।
और इसको हम समीकरण 2 दे देते। कितना दे दिए? 2 दे दिए। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे फिर से समझाते हैं। थोड़ा एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूं कि भाई मैंने कहां से लेकर चला, क्योंकि ये रेखीय समाकलन लेकर एक बंद लूप है, तो रेखीय समाकलन लेकर चला। क्या होता है तो रेखीय समाकलन a डॉट b बराबर होता है बच्चे लोग a b cos थीटा। यहां पे लेकर चला ना, a डॉट b बराबर a b cos थीटा। a का मान है b और b का मान है dl, थीटा का मान है 0 डिग्री। अब cos 0 का मान होता है 1, तो यहां पर हो गया पहले बच्चों b dl हो गया, और यहां पर आ गया b बाहर, तो dl अल्पांश है। अल्पांश की जगह मैं संपूर्ण की जब बात कर लेता हूं समाकलन, तो वृत्त की परिधि लगा देता हूं, 2 पाई r कर दिया, समीकरण 2 कर दिया। क्लीन कर दूं। अब मैं स्क्रीनशॉट एक बार फिर से मौका देता हूं, स्क्रीनशॉट आप कर लो फास्ट प्लीज, कमान बच्चा लो। ओके चलो, बहुत सिंपल था आज का ये थ्योरम यार, इतना सरल था, आप लोगों से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या कहता बच्चा? बी डीएल, यहां भी बी डीएल, समझ रहे, यहां भी बी डीएल, यहां भी बी डीएल। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 कहता है b इंटू 2 पाई आर, और ये कहता है हमारा म्यू 0 आई। दोनों लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट भी बराबर होंगे, और हमें यही चीज तो निकालना है, b बराबर म्यू 0 आई बटा 2 पाई आर। ये लो भाई साहब, एम्पियर के परिपथी नियम से आ गया म्यू 0 आई बटा 2 पाई आर। एम्पियर के परिपथी नियम से यही चीज निकालना था, एक लंबी चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, एक एक स्टेप को मैंने बड़े बखूबी के साथ समझाया है। कोशिश यही करता हूं कि आप लोग हर एक पॉइंट को समझें, किसी भी पॉइंट पे आपका डाउट ना रह जाए। और अंत में कहना चाहूंगा कि इसका बेहतर नोट्स लेना है, यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, और हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।